जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। परिवार में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वातावरण निर्मित के लिए कथाओं का उपयोग बहुत ही उपयोगी है। इस विधा को जैन सोल वाहिनी ने प्रत्येक शनिवार के दिन एक कथा हर परिवार के लिए उपलब्ध कराने का यह प्रकल्प लिया है। सप्ताह में एक बार अगर यह कथा पढ़ के और पूरे परिवार में उसका चर्चा किया गया तो संस्कार वृद्धि में सहायता मिलेगी। इसी प्रयास में आज एक नई कथा प्रस्तुत कर रहा हूं। ये 1908 के कलकत्ता, अभी जिसे कोलकाता कहा जाता है, वहां की बात है, घटना है। एक न्यायाधीश को अस्वस्थता का अनुभव हुआ और वे अपने कौटुंबिक चिकित्सक के पास पहुंचे। तो स्वाभाविक था कि कैसे लग रहा है, किस कारण हुआ, ये पूछताछ उन चिकित्सक महोदय ने न्यायाधीश महोदय से की। तब न्यायाधीश महोदय ने यह उत्तर दिया कि मैं अपने सेवक की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे उन्होंने किसी कार्य के लिए भेजा था, परंतु वह अपेक्षित समय से अधिक विलंब होने के कारण वे कुछ परेशान से हुए। तब जाके उन्होंने स्वयं ही बाहर जाकर देखना उचित समझा कि सेवक क्यों नहीं आया। जब वे अपने फाटक पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका सेवक अभी गिरने की स्थिति में है और उसे कोई कुत्ता काट के भाग निकला। तो न्यायाधीश महोदय तुरंत उस सेवक के पास पहुंचे और उन्होंने उसको गिरने से संभाला और देखा कि उसके पैर पे काटने के निशान हैं और खून हल्का सा बाहर निकला हुआ है। उन्हें ध्यान आया कि अभी एक पागल कुत्ता उस गलियों में घूम रहा है। तो उन्हें आशंका हुई कि शायद वह पागल कुत्ता ही इनको काट गया होगा। तो इस सेवक की तो प्राण जाने के संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो उन्होंने शीघ्र उनको जो तकनीक मालूम था उसका उपयोग करते हुए जहां काटा हुआ था वहां अपने ओठ लगाकर वहां का खून चूसना प्रारंभ किया और जैसे ही कुछ मुंह में आ जाता था तो वे उसे थूक देते थे, जिससे वे स्वयं भी उस विष के प्रभाव से बचे रहे। इस प्रकार उन्होंने 5-7 बार वो खून चूसा और थूक दिया। तो इस
प्रयोग से सेवक कुछ शुद्धि में आया और वह कुछ स्वस्थ सा लगा। तब न्यायाधीश महोदय ने उसे कुछ पैसे देकर और कहा कि अब तू ये इसका इलाज करा ले, इसका उपचार करा ले घाव का, जिससे तुम और सामान्य स्वस्थता का अनुभव करोगे। और वे घर गए तो उनको अस्वस्थता का अनुभव हुआ। उन्हें स्मरण हो आया कि विष चूसने के प्रयास में शायद कुछ कण उनके गले में पहुंच चुके हैं, और तब उन्हें आशंका हुई कि ये तो उनके ही स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, और इसलिए वे अपने कौटुंबिक चिकित्सक के पास शीघ्र पहुंच गए। तब चिकित्सक ने उन्हें कहा, आप सेवक को पैसे देकर उसका उपचार कराने के लिए चिकित्सालय में भेज सकते थे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तब न्यायाधीश महोदय ने जो उत्तर दिया वह एक मनुष्य के प्रति जो संवेदना है उसकी उच्च स्थिति के व्यवहार से वे लदे हुए थे। क्या कहा उन्होंने? ऐसा उन्होंने बताया, चिकित्सक महोदय, मैं उसे पैसे देता तो कदाचित वह चिकित्सालय तक पहुंच भी पाता या नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उसे पागल कुत्ते ने काटा था। उसके पश्चात अगर वह पहुंच भी जाता तो उसके मन में यह आता कि ये पागल कुत्ते ने नहीं काटा है, मामूली सी है, तो वो पैसे बचा लेता और कोई ऊपर उपचार करा लेता, तो उसके प्राण को संकट में डाल लेता। तो मैंने सोचा कि मुझे ये विष चूसने की पद्धति पता है, तो मैं उसका उपयोग करके उसके प्राण बचाऊंगा। अब इस प्रक्रिया में शायद कुछ एक दो कण मेरे गले में पहुंच गए हैं और उसके कारण मुझे अस्वस्थता हुई। अब आप देखिए ना, मैं पैसे सेवक को देता तो भी खर्चा ही होने वाला था, और मैं अपना उपचार करा रहा हूं तो खर्चा ही कर रहा हूं, पर सेवक का प्राण बच गया। यह महत्वपूर्ण बात थी। प्रश्न उस समय उसके प्राण बचाने का था, खर्चा करने का नहीं। नमन है ऐसे श्रेष्ठ विचार धारक महात्माओं को। अब कथा यहां समाप्त करते हुए अभिभावकों को क्या करना चाहिए? परिवार में संकटग्रस्त की सेवा, जब कोई ऐसी दुर्घटना हो कोई, तो मूक दर्शन नहीं बने, सहायता के लिए आगे बढ़े। जितनी अपनी क्षमता है उतना तो सहयोग कर सकते हैं, चाहे पैसे से नहीं कर सकते तो सेवा द्वारा कर सकते हैं। कोई 2-3 लोग और सहायता कर रहे हैं तो उसमें योगदान कर सकते हैं, क्योंकि परिवार में यह संदेश पहुंचना आवश्यक है कि सारा विश्व का मानव जाति परस्परावलंबी है। एक अकेला व्यक्ति अगर जंगल में रहेगा तो किसी मनुष्य के संपर्क में नहीं रहेगा तो वो कैसा जीवन जिएगा? लेकिन वो समाज में रहता है। मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है, और जब वह समाज में रहता है तो कोई किस प्रकार का कार्य करता है, कोई किस प्रकार का कार्य करता है, और यह सब कार्य मिलकर अनेकों लोगों के इन कार्यों की जो निष्पत्ति होती है वह परस्पर पूरक है। एक मजदूर
उद्योग में काम करता है और दूसरा व्यक्ति उसे कार्य देता है, काम करने के लिए अवसर देता है, वह संयंत्र खरीदकर उस अवसर को उत्पन्न करता है। इस प्रकार किसी भी वस्तु को आप देखिए, वह अनेक हाथों से निकलते हुए उत्पादन प्रक्रिया से अपने उपयोग के लिए पहुंचती है। कोई व्यक्ति उसे लगने वाली सभी वस्तुएं स्वयं नहीं बना सकता। इसलिए महावीर स्वामी का जो सिद्धांत है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीव को दूसरे जीवों के साथ उपग्रह यानी सहयोग, योगदान, सहायता, संवेदना, इन सब बातों का विचार करके व्यवहार करना चाहिए। आज का चित्रण यहीं समाप्त करते हुए आपसे विनयपूर्वक आग्रह है कि आप अपने मन में उभरे प्रश्न कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेजें और उनके संतोषजनक उत्तर पाएं। जय जिनेंद्र।